हेलो फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में देखने वाले हैं स्टोरी ऑफ इंग्लिश बुक का जो है चैप्टर नंबर फर्स्ट, दैट इज़ ओल्ड इंग्लिश, जिसमें हम आप लोगों को आज उस चैप्टर का मतलब ओल्ड इंग्लिश में जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उन सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उन सब को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि द फर्स्ट पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश, मतलब इसमें क्या बोला जा रहा है कि इंग्लिश के हिस्ट्री में पहला पीरियड किसका था। तो दैट इज़ ओल्ड इंग्लिश। ओल्ड इंग्लिश और ओल्ड इंग्लिश को ही हम लोग एंग्लो सैक्सन के नाम से भी जानते हैं। अब बात करते हैं कि ये ओल्ड इंग्लिश जो ये पीरियड था वो कब से कब तक था। आखिर इस ओल्ड इंग्लिश डिवाइड किया गया है इंग्लिश को ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश। तो जब एक पीरियड ख़त्म हुआ होगा तो ही तो दूसरा पीरियड स्टार्ट हुआ होगा। तो उसी में हम लोग समझते हैं कि जो इंग्लिश ओल्ड इंग्लिश का जो पीरियड था वो कब से कब था, कब से कब तक था। द फर्स्ट पीरियड ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश वाज 449 AD टू 1066 AD, मतलब 449 AD से 1066 AD तक हमारा क्या बोला जा रहा था, ओल्ड इंग्लिश। और उसके बाद नॉर्मन कन्क्वेस्ट हो गया। नॉर्मन कन्क्वेस्ट मतलब कहने का मतलब जो फ्रांसीसी थे उन्होंने इंग्लैंड पर आक्रमण कर लिया और इंग्लैंड को जीत लिया। तो वहीं बोला जा रहा है नॉर्मन कन्क्वेस्ट टू प्लेस इन 1066 AD, मतलब AD 1066 में नॉर्मन कन्क्वेस्ट हुआ। अब बात करते हैं कुछ मेन फीचर्स के बारे में, मतलब ओल्ड इंग्लिश था उसका मेन फीचर्स क्या है। ओल्ड इंग्लिश का मेन फीचर है र्यूनिक अल्फ़ाबेट। तो र्यूनिक अल्फ़ाबेट के बारे में हम लोग आगे के वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले जान लेते हैं कि एक डायलेक्ट्स क्या होते हैं, मतलब डायलेक्ट्स क्या होता है। चलो बेसिकली हम लोग बात करें कि आखिर डायलेक्ट्स होते क्या हैं। आप बोलोगे कि भैया आप बोल रहे हैं कि डायलेक्ट्स, ये डायलेक्ट्स क्या है। तो डायलेक्ट्स एक स्मॉल यूनिट ऑफ लैंग्वेज है जो कि किसी भी पार्टिकुलर एरिया, रीजन या रीजन में बोला जाता है। मतलब कि डायलेक्ट एक स्मॉल यूनिट है जो कि किसी पार्टिकुलर एरिया में बोला जाता है। जैसे कि हमारा ही जान लो, तो कहीं पे भोजपुरी बोला जाता है, तो कहीं पे मगही, कहीं पे दूसरा लैंग्वेज। यही एक स्मॉल यूनिट ऑफ लैंग्वेज है जो कि किसी छोटे से पार्टिकुलर एरिया या रीजन में बोला जाता है। तो अब बात करते हैं ओल्ड इंग्लिश में आखिर कितने थे, डायलेक्ट्स कितने थे। तो ओल्ड इंग्लिश में बेसिकली 4 डायलेक्ट्स थे। कितने डायलेक्ट्स थे, 4। उसमें से पहला की बात करें केंटिश, नॉर्थम्ब्रियन सेकेंड, थर्ड अमेरिकन और फोर्थ वाला वेस्ट सेक्सन। और इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये डायलेक्ट्स हैं। डायलेक्ट्स बेसिकली डायलेक्ट्स जो कि उस समय बोले जाते थे, मतलब 4 पार्ट्स में ऐसे लोग बोलते थे। जिससे हमारे पास आज बहुत सारे डायलेक्ट्स हैं, बहुत सारे डायलेक्ट्स हैं। तो उसी तरह उस समय 4 पार्ट्स में बोले जाते थे। अब बात करते हैं डायलेक्ट्स की, तो बात क्लियर हुई। अब बात करते हैं कि यहाँ के एक पीरियड था जब किंग अल्फ्रेड ने इस इंग्लिश पीरियड को ओल्ड इंग्लिश में एक बहुत ही मतलब गोल्डन पीरियड बोला जाता था उसको। किसके पीरियड को, तो गोल्डन पीरियड बोला जाता था किसके, ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को, किसके पीरियड को, किंग अल्फ्रेड का जो पीरियड है उसे क्या बोला जाता है, गोल्डन पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। अब उस समय हम आपको बोले थे कि हम लोग र्यूनिक अल्फ़ाबेट होता क्या है उसके बारे में आगे डिस्कस करते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं कि र्यूनिक अल्फ़ाबेट आखिर होता क्या है। तो र्यूनिक अल्फ़ाबेट एक ऐसा मतलब क्या है कि एक र्यूनिक अल्फ़ाबेट एक कैरेक्टर है जिसमें कि या अल्फ़ाबेट है जो कि शार्प और स्ट्रेट लाइंस होते थे विदाउट कर्व्स। मतलब पहले के ज़माना में, आज तो हम लोग मान लीजिए आज तो हम लोग को कुछ लिखना है, मान लीजिए अमन लिखना है तो हम अमन ऐसे लिख दिए। लेकिन पहले के ज़माना में ये नहीं, ये सब जो कर्व्स है वो नहीं होते थे।
हर तरह के हर अल्फ़ाबेट के लिए अलग सिंबल, मान लीजिए कोई ऐसे, कोई ऐसे, कोई ऐसे, स्ट्रेट होना चाहिए, स्ट्रेट, शार्प एंड स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, शार्प एंड स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। ठीक, क्लियर। अब बात करते हैं कि ओल्ड इंग्लिश में किस चीज़ का इन्फ्लुएंस था। तो ओल्ड इंग्लिश के पीरियड में दो चीज़ का मेजर इन्फ्लुएंस था, एक है लैटिन एंड एक है स्कैंडिनेवियन। आप लोगों ने सुना ही होगा, बहुत सारे इंग्लिश के वर्ड्स जो हैं वो लैटिन से लिए गए हैं। स्कैंडिनेवियन के मतलब उतना यूज में नहीं है, फिर भी ये दोनों मेजर इन्फ्लुएंस में थे। मतलब ज़्यादातर वर्ड्स इंग्लिश में जो यूज किए जाते थे वो तो या तो लैटिन के थे या तो स्कैंडिनेवियन के थे। क्लियर। अब आगे बात करते हैं। एक एज आया था मिडिल ऑफ द 8th सेंचुरी के, जिसमें जब 11th सेंचुरी वो चला था। कब तक? जब 11th सेंचुरी स्टार्ट हो रहा था तब तक चला था। उस पीरियड को बोलते हैं विकिंग एज। विकिंग एज क्या है? जो 8th सेंचुरी के मिडिल पीरियड से लेकर 11th सेंचुरी के बिगनिंग तक जो पीरियड चला था उस पीरियड को बोलते हैं विकिंग एज। आगे बात करते हैं कि कुछ और भी इन्फ्लुएंस था, लेकिन दो मेजर इन्फ्लुएंस किस चीज़ का था? लैटिन एंड स्कैंडिनेवियन। उसी तरह कुछ और भी इंग्लिश में वर्ड्स एंटर हुए थे। डैनिश वर्ड्स जो थे कब? 9th सेंचुरी में डैनिश वर्ड्स एंटर किए थे। जैसे कि डैनिश वर्ड्स कौन कौन से हैं? जैसे कि इल, सिस्टर, लो और रेज, इट एक्सेट्रा। ये सब क्या है? डैनिश वर्ड्स है जो कि 9th सेंचुरी में हमारा इंटर किए थे। 9th सेंचुरी में इंटर किए थे। अब बात करते हैं कि मैन्युस्क्रिप्ट्स के बारे में बात करते हैं। ओल्ड इंग्लिश में आखिर कितने मैन्युस्क्रिप्ट्स थे? अब पूछोगे आप लोग कि ये मैन्युस्क्रिप्ट्स क्या होता है? तो मैन्युस्क्रिप्ट्स बेसिकली क्या होता है कि हैंड रिटन नोट्स होते हैं। क्योंकि जो पहले के ज़माना में था वो प्रिंटिंग प्रेस आज के जैसा तो नहीं है कि प्रिंटिंग प्रेस था। तो पहले कुछ भी अगर हमको लिखना है या कुछ भी लिख कर किसी को देना है, बुक भी लिखना है, तो बहुत सारे बुक लिखने पड़ते थे। तो वही है, क्योंकि उस समय प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो वही है मैन्युस्क्रिप्ट्स, हैंड रिटन नोट्स। कितने थे ओल्ड इंग्लिश में? चार। पहला दी बी उल्फ, दी जूनियस, दी एग्जिटर बुक, दी वर्सेली बुक्स। ये सब क्या है? ये सब मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं। किसके? ओल्ड इंग्लिश के। कितने थे? 4। अब बात करते हैं कि जो हमारा जो ये स्कैंडिनेवियंस है वो क्लोजली रिलेटेड किससे थे? स्कैंडिनेवियन। उसमें हम लोग बात किए थे कि मेजर इन्फ्लुएंसेस कौन से हैं? लैटिन एंड स्कैंडिनेवियन। तो वही बात किया जा रहा है कि स्कैंडिनेवियन आखिर किससे कि कहाँ से रिलेट करते हैं? स्कैंडिनेवियंस क्लोजली रिलेटेड एंग्लो सैक्सन इन ब्लड एंड लैंग्वेज। एंग्लो सैक्सन से रिलेट करते हैं, ब्लड और लैंग्वेज में थोड़ा थोड़ा उनसे रिलेट करते हैं। अब बात करते हैं कि आखिर जो इंग्लिश सेक्शन ये बार बार आ रहा है और लिटरेचर जो है एंग्लो सेक्शन जो बार बार आ रहा है वो उसके कितने टाइप्स होते हैं? तो उसके 2 टाइप्स होते हैं। एंग्लो सेक्शन लिटरेचर के जो होते हैं वो 2 टाइप्स होते हैं। अब बात करते हैं, हम लोगों ने उस समय बात किया था कि किंग अल्फ्रेड के बारे में हम लोगों ने बात किया था कि उनके पीरियड को ओल्ड इंग्लिश के गोल्डन पीरियड कहा जाता है। ओल्ड इंग्लिश के आखिर उनसे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि किंग अल्फ्रेड के बारे में बताइए, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू और फॉल्स अबाउट किंग अल्फ्रेड, ऐसे करके क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो उनके बारे में कुछ जान ले थोड़ा सा। किंग अल्फ्रेड जो थे वो एक स्कॉलर थे, रूलर भी थे और सोल्जर भी थे। तो बेसिकली हमने आज का ये जो ओल्ड इंग्लिश का जो चैप्टर था फर्स्ट चैप्टर ओल्ड इंग्लिश किसके? स्टोरी ऑफ इंग्लिश बुक का, उसे समाप्त किया हम लोगों ने। तो आज थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि हम लोगों ने क्या किया था। हम
लोग ये आज के इस क्लास में हम लोगों ने देखा कि जो फर्स्ट पीरियड है इंग्लिश का उसे ओल्ड इंग्लिश के नाम से जानते हैं या तो एंग्लो सैक्सन के नाम से जानते हैं। और वो कब से कब तक चला था? 449 एडी से 1066 एडी से तक चला था। नॉर्मन कन्क्वेस्ट मतलब फ्रांस ने इंग्लैंड पर कब जीत हासिल किया था? 1066 एडी में। और उसके मेन इंग्लिश का जो मेन फीचर्स था ओल्ड इंग्लिश का वो कौन था? यूनिक अल्फ़ाबेट। डायलेक्ट्स कितने होते हैं? 4 डायलेक्ट्स कितने होते हैं? 4 कैंटिस, नॉर्थम्ब्रियन, अमेरिकन, वेस्ट सैक्सन। और किसके पीरियड को इंग्लिश का गोल्डन पीरियड कहा जाता है? किंग अल्फ्रेड। किंग अल्फ्रेड कौन थे? एक स्कॉलर थे, लॉयर थे, एक्सेट्रा। और ये यूनिक अल्फ़ाबेट क्या था? यूनिक अल्फ़ाबेट क्या था? तो एक ऐसे कैरेक्टर से जो कि कंपोज थी किससे? शार्प और स्ट्रेट लाइंस विदाउट एनी कर्व्स, बिना किसी कर्व के और बिना किसी कर्व के। और विकिंग एज फ्रॉम कब से कब तक चला? कब से कब तक था? 8th सेंचुरी के मिडिल से लेकर 11th सेंचुरी के बिगनिंग तक। कुछ वर्ड्स भी ऐड हुए थे दूसरे इन्फ्लुएंसर से, जैसे डेनिश से। तो कितने वर्ड्स यूज मतलब बहुत सारे वर्ड्स यूज हुए थे कब? 9th सेंचुरी में एंटर किए थे, जैसे इल, सिस्टर, लो, और रेज, etc। और कितने मैन्युस्क्रिप्ट से? 4 डी वुल्फ, दी जूनियस, दी एग्जिटर बुक और वर्सेली। और स्कैंडिनेवियंस किससे क्लोजली रिलेट करते थे ब्लड और लैंग्वेज में? किससे? एंग्लो सैक्सन से। और एंग्लो सैक्सन लिटरेचर के कितने टाइप्स थे? 2। और किंग अल्फ्रेड वो तो बात हम लोग कर ली। चलिए तो आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।